आज शुक्रवार 16 सितंबर का दिन है, लेकिन अब भी झारखंड में पॉलिटिकल सस्पेंस जो है वो बरकरार है। लेकिन इस बीच में 2-3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस पर बात करना ज़रूरी है और उन तमाम डेवलपमेंट्स को इस राजनीतिक अस्थिरता से जोड़कर देखने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट गुरुवार की शाम को हुआ, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस साहब से मुलाकात की और एक पत्र उनको सौंपा, जिस पत्र का लब्बो लुआब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो पत्र राजभवन को प्राप्त हुआ है, उसकी प्रति यानी उसकी कॉपी सीएम को उपलब्ध कराई जाए, मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो वहापोह की स्थिति बनी हुई है उस पर कम से कम विराम लग सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजभवन की ओर से इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि खुद मुख्यमंत्री आते हैं और राज्यपाल साहब से मुलाकात करते हैं और इस बात की डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कॉपी आई है उसकी एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा जिस तरह से बयानबाजी कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उससे राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट गुरुवार की ही शाम को हुई है, जब जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसके प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होती है, जिसमें तमाम सदस्य मौजूद होते हैं। करीबन 1.5 घंटे करीब ये बैठक चलती है और उसके बाद जब प्रेस को संबोधित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जो दीपक प्रकाश जी हैं और जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो सामने आते हैं। उनके हाथ में प्रेस विज्ञप्ति होती है जो रिटन फॉर्म में होती है और उसी प्रेस विज्ञप्ति को दीपक प्रकाश जी प्रेस के सामने पढ़कर सुनाते हैं। उससे एक शब्द न आगे न एक शब्द पीछे कहते हैं। हालांकि जब वो पढ़कर इस बात को कह रहे होते हैं, उसके बाद 1-2 सवाल पत्रकारों की तरफ से पूछे जाते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब भी उसी पत्र में होने की बात कह के जवाब देने से इनकार कर जाते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो उनके प्रेस विज्ञप्ति में है वो उससे अलग कुछ बयान देने की स्थिति में आज नहीं है या वो देना नहीं चाहती है। मौके पर बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई भी बात कहना मुनासिब नहीं समझा या ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे में स्पष्ट लग रहा है कि जिस तरह से जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक चला है और एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है, उस बात का जवाब या उस बात का प्रति उत्तर बीजेपी के पास नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। हालांकि कल शाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी पत्रकारों को संबोधित करते हैं, लेकिन पत्रकारों के ज़्यादातर सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं और वो जो विज्ञप्ति होती है हूबहू उसको पढ़कर वो चले जाते हैं। उस विज्ञप्ति में जो लब्बो लुआब है वो ये है कि वो ये नहीं कहते हैं कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का बीजेपी समर्थन करती है या विरोध करती है। इसके बरअक्स वो कहते हैं कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी में ये कदम उठाया है, बहुत तेज़ी से ये कदम उठाया है। सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं, सरकार की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य बात है कि बीजेपी क्या इस स्थानीय नीति का समर्थन करती है, हाँ और ना में इसका जवाब बीजेपी नहीं देती है, लेकिन सरकार की नीयत पर वो गंभीर सवाल खड़े करती है। जो बीजेपी के विधायक हैं सीपी सिंह, वो भी इसी लाइन में कहते हैं और मीडिया से बात करते हुए वो ये कह रहे थे कि जो सरकार की नीयत है वो ठीक नहीं है, प्रक्रिया सही नहीं अपनाई गई है। लेकिन बीजेपी अभी बिल्कुल यूँ कह सकते हैं बिल्कुल अपने आप को अभी बंद रखे हुए है, बहुत ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उनके तमाम जो प्रवक्ता हैं वो अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष जब कहते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति में ही तमाम प्रश्नों का उत्तर है, लिहाजा उससे अलग वो कुछ नहीं कहेंगे, तो इससे समझ में आता है कि किस तरह से बीजेपी अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या यूं दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बीजेपी अभी इनडिसीजन की स्थिति में है, यानी कि अनिर्णय की स्थिति में है। लिहाजा आने वाले दिनों में क्या बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात ये होगी। तो ये 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं। कल मुख्यमंत्री शाम को आते हैं, राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस साहब से मुलाकात करते हैं
दूसरी तरफ गुरुवार को ही शाम बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होती है, जिसमें प्रेस को 1932 खतियान को लेकर के पार्टी का स्टैंड जो कुछ भी है वो स्टैंड से अवगत कराया जाता है। इस बीच में तीसरा डेवलपमेंट हुआ है वो गुरुवार की ही शाम की है। हालांकि हम शुक्रवार की बात कर रहे हैं, ये जो खबरें हैं वो गुरुवार की शाम की हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज शुक्रवार से होना शुरू हो जाएगा। कल शाम को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इन तमाम जो राजनीतिक उठापटक के बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली जाना एक मायने है, उसका कोई अर्थ है, और वो कहाँ मिलते हैं, किससे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। अभी दोपहर तक करीबन मान लीजिए कि 11:30-12 बजे तक अभी मुख्यमंत्री की तरफ से या दिल्ली में उनकी मुलाकात को लेकर कोई खबरें नहीं आई हैं, लेकिन देर शाम तक इस पर डेवलपमेंट्स ज़रूर होंगे। इन तमाम विषयों पर हम लोगों की नज़र बनी हुई है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में क्या कुछ करते हैं इस बात पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण माना इस लिहाज से जा रहा है कि जो भी झारखंड में राजनीतिक तौर पर स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके बाद खुद राज्यपाल से मुख्यमंत्री साहब आते हैं और मुलाकात करते हैं और उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉपी मांगते हैं। इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, और तमाम चीज़ों को इंटरलिंक करके देखने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम थोड़ा समराइज़ कर दें कि गुरुवार की शाम तक 3 डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस साहब से मुलाकात की है। कल देर शाम को ही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। कल शाम को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। लिहाजा आज शुक्रवार का दिन है, जुमा का दिन है। आज देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड में जो पॉलिटिकल सस्पेंस था वो है, और कितने दिन तक ये रहेगा इस पर कुछ भी जल्दबाजी में कहना मुनासिब नहीं है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।